Happy Independence Day, my lovely countrymen. My name is Faisal and I hope you are doing well and you are watching Faipu Planet. So without wasting your time, let's get started. So guys, ये रहा फर्स्ट वर्ड स्वतंत्र दिवस. इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंस डे. स्वतंत्र दिवस का मतलब होता है जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. राष्ट्रगीत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सॉन्ग. हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है आपको पता है, वंदे मातरम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. राष्ट्रगान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एंथम, जो हमारा है जन गण मन. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. देशभक्त, देशभक्त को इंग्लिश में कहते हैं पैट्रियट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. देशभक्ति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैट्रियोटिज्म. आई होप आप समझ गए होंगे. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. स्वतंत्रता सेनानी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम फाइटर. फ्रेंड, फ्रीडम फाइटर वो होते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में ब्रिटिश लोगों के साथ लड़ा था. बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए थे उस समय. उन्हें हम कहते हैं फ्रीडम फाइटर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. बलिदान, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्रीफाई. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. संविधान, संविधान इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. आपको पता होगा फ्रेंड, हमारा देश का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950. ठीक है, इससे पहले बन के रेडी हो गया था लेकिन इसे लागू किया था उस समय. तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. सलामी, सलामी को इंग्लिश में कहते हैं सल्यूट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. शहीद, शहीद को हम इंग्लिश में कहते हैं मार्टर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. शहादत, शहादत को हम कहते हैं मार्टरडम इंग्लिश में. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. तिरंगा, तिरंगा को हम कहते हैं ट्री कॉलर. हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसका 3 कलर है. आपने देखा होगा, सबसे पहले ऊपर में केसरिया, उसके बीच में है सफ़ेद, उसके नीचे है हरा. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. फहराना, फहराना को इंग्लिश में कहते हैं होस्ट और झंडा फहराना को इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग होस्टिंग. आई होप आप समझ गए होंगे. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. झंडा, या इसे हम ध्वज भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे हम कहेंगे फ्लैग. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. धूमधाम, धूमधाम को हम कहते हैं इंग्लिश में फन फेयर. हम लोग जब भी धूमधाम से हम अपना स्वतंत्र दिवस को मनाते हैं तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश में फन फेयर. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. परंपरा, परंपरा को इंग्लिश में कहते हैं लिगेसी. आई होप आप समझ गए होंगे. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. लोक नृत्य, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फोक डांस. लोक नृत्य वो नृत्य होता है जो हमारा सांस्कृतिक नृत्य है. ठीक है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं फोक डांस. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. रिवाज, रिवाज को इंग्लिश में कहते हैं कस्टम. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. भीड़, भीड़ का मतलब होता है क्राउड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. शासन, यानी हुकूमत, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रूल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. आज़ाद, आज़ाद का मतलब होता है इंडिपेंडेंट या फ्री. हमारा देश को इंडिपेंडेंट हुए इस साल 75 साल हो गए हैं. ठीक है, फ्री हुए 75 साल हो गए. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. आज़ादी, आज़ादी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम या लिबर्टी. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. देशवासी, देशवासी को हम कहते हैं कंट्रीमैन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. चक्र, फ्रेंड आपने हमारा फ्लैग देखा होगा, हमारा जो नेशनल झंडा है उसके बीच में एक चक्र होता है, उसे ही हम कहते हैं व्हील. ठीक है, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं तिल्ली. फ्रेंड जो चक्र देख रहे हो इसके बीच में तिल्ली है. ठीक है, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्पॉक. याद रखें. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. अंग्रेज,
अंग्रेज़ों ने हमारे देश को कब्जा करके अपना शासन चला रहा था, ठीक है, जिससे हमने आज़ादी लिया, तो उसे कहते हैं, अंग्रेज को कहते हैं इंग्लिश में ब्रिटिशर, ठीक है। अब ब्रिटिश राज यानी ब्रिटिश काल, जब तक ब्रिटिश राज चल रहा था हमारे देश को, उस समय को कहा गया है कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, गुलाम। गुलाम का अर्थ होता है, मतलब होता है स्लेब। नेक्स्ट देखते हैं गुलामी। गुलामी को हम कहते हैं इंग्लिश में स्लेवरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हत्याकांड, जिसे हम इंग्लिश में मैसेकर कहते हैं। आपने इतिहास में पढ़ा होगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, उसे ही हम हिंदी में कहते हैं हत्याकांड या इंग्लिश में मैसेकर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि कब हम देते हैं? किसी की आत्मा के शांति के लिए हम जब श्रद्धांजलि देते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, भाषण। फ्रेंड, आज 15 अगस्त को आपने देखा होगा हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किला पे जाकर भाषण देते हैं, ठीक है, तो उसे हम भाषण को कहते हैं स्पीच। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, संबोधित। प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एड्रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रदर्शन। प्रदर्शन का मतलब होता है परेड। आपने देखे होंगे हमारे इंडियन आर्मी या हमारे इंडियन जवान जो भी होते हैं, ठीक है, पुलिस वाले होते, कोई भी, ये परेड करते हुए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं परेड। झांकी। आपने देखा होगा अक्सर कि 26 जनवरी के दिन में दिल्ली के इंडिया गेट जो राजपथ है वहाँ पर बहुत सारे झांकी सब निकल के अपने अपने प्रदेश, जितने स्टेट है हमारे देश के, सब अपने अपने झांकी लेकर पार होते हैं, तो उन झांकी को कहते हैं हम इंग्लिश में ग्लिम्स, याद रखें। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एकता। एकता का मतलब होता है यूनिटी, और ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे बिलीव करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग, जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। हमारा देश दुनिया में नंबर 1 पाया जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। हमारी यहाँ इतनी भाषा है, इतनी सारा संस्कृति, कल्चर, धर्म सब मिलकर रहते, यही तो हमारा देश का खूबसूरती है, ब्यूटिफिकेशन है, ठीक है, तो एकता बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का मतलब होता है लीजेंडरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र को उर्दू ज़बान में भी कहा जाता है जमहूरियत, ठीक है। चलिए इस वीडियो का लास्ट वर्ड आपको मैं बताता हूँ, मौलिक अधिकार, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो हमें हमारे संविधान में हमें इंडियन सिटीजन को दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।